जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं इस नन्ही सी बच्ची को दिखाने के लिए। जी हाँ, इसका ऑपरेशन किया है। एक दुर्लभ बीमारी जो कि जन्मजात बच्चों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ बीमारी है। और पारस हॉस्पिटल ने यह कारनामा करके दिखाया है कि इस बच्ची को जन्म से पहले ही उन्होंने यह पता लगा लिया कि इसके दिल में क्या परेशानी है। और जब इसका जन्म हुआ तो 1 महीने के होने पर इस बच्ची का उन्होंने ऑपरेशन किया। इसी बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्होंने ये जानकारी दी। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या बीमारी थी जो इस बच्ची को थी और किस तरह से डॉक्टरों ने इस बीमारी से इस बच्ची को बचाया है। और उन्होंने कहा है कि यह पूरे विश्व में ऐसा पहला सर्वाइवर केस है जो कि आज बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी गई थी कि ये जो बच्ची थी, जिस बच्ची हमने फरवरी में ऑपरेट की थी, और इस फरवरी में ऑपरेट करने से पहले जब बच्ची गर्भ में थी 26 वीक्स की जब थी, तब से ये बीमारी हमने डायग्नोज की हुई थी। डॉक्टर दीपक ने इसका एको किया था यहाँ पे, और उसके बाद में प्लान था कि इस बच्ची के जन्म के बाद से वी विल इवैल्यूएट फर्दर सी कैसी रहती है बीमारी, और जैसे बच्ची ग्रो करेगी एक स्टेज पे जाके हमें इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली आफ्टर इंटेंस ऑब्जर्वेशन, जब लगभग बच्ची 1 महीने की होने वाली थी तब हमने ऑपरेट किया, और इस तरीके के ऑपरेशन के बाद सर्वाइव की हुई दुनिया की ये इकलौती बच्ची। दैट्स व्हाई द प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिफिकल्टी तो डिसीजन मेकिंग की सबसे ज़्यादा थी कि ऐसे बच्चों में कुल दुनिया में आज तक 460 बच्चे ही ऐसे रिपोर्टेड हुए हैं, और अधिकतर ऐसे थे जिनको कि पोस्टमार्टम के बाद ही बीमारी पता चली। ये बच्ची उन किस्मत वाली बच्चियों में से थी जिसको कि गर्भ के दौरान ही बीमारी पता चली, और उस गर्भ के बाद जब पता चलने के बाद बीमारी थी उसको हमने मेटिकुलसली फॉलो किया। लकीली वो ऐसी टीम के साथ थी जो ऐसी सर्जरीज रेगुलरली करते हैं कि 1 दिन के बच्चे की सर्जरी रेगुलर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू डू इट। बाकी डिफिकल्टी वाज नॉट मच। सपोर्ट टेक्निकल पूरा था, एक्समो सपोर्ट, वेंटिलेटरी सपोर्ट, दवाइयों का सपोर्ट, सब कुछ रखा गया था। बट टचवुड बच्ची इजीली ऑपरेशन के बाद में बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के आसानी से निकल गई। सो पहले किसी नर्सिंग होम में थी बच्ची। डॉक्टर दीपक कैन टेल यू बेटर ऑन दैट। तो सबसे पहले जैसे बच्चों का नॉर्मल रूटीन अल्ट्रासाउंड होते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है तो रूटीन अल्ट्रासाउंड पे ही किसी रेडियोलॉजिस्ट ने एक आशंका की थी कि इसका हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है, और किस कारण से बढ़ा हुआ है वो जानना चाहते थे किसी जो फीटल कार्डियक एक्सपर्ट है उनसे। तो उसी की आशंका लेके हमारे पास ये आए थे कि इस तरह की कुछ एबनॉर्मेलिटी, सस्पिशियस एबनॉर्मेलिटी लग रही है बच्चे के हार्ट में, तो उसका डायग्नोसिस लेने आए थे और उसके बारे में जानने आए थे कि बीमारी कैसी है। तो बच्चा जब हमारे पास आया तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी में हमने डिटेल्ड इकोकार्डियोग्राफी करके, और बेस्ड ऑन अवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हमने ये पाया कि इसका जो एपेक्स है लेफ्ट हार्ट का वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हार्ट बीट चेक होता लगेगा, या नॉर्मली हार्ट बीट चेक हो सकता है नहीं। जो मैंने जैसे आपको पहले भी ड्यूरिंग द मीट बताया कि यूजली जो बच्चों का हार्ट या कोई भी ऑर्गन होता है वो 12 से 14 फुट तक बन जाता है, जो बनना होता है वो बन जाता है। उसके बाद इसका चेंज होना बहुत 99% ये चेंज नहीं होता। हाँ, कोई छोटा होल है वो बन सकता है, ठीक है। तो ये तो जन्म से ही उसका जो मसल बनना था वो मसल बना ही नहीं होता। वहाँ पे एक फाइब्रस टिश्यू था जिसने वहाँ पे खून रोका हुआ था बस, तो वो दोबारा से डेवलप नहीं हो सकता। जो ये डेवलप, जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल में कहते हैं एक एक्स्ट्रा अंगूठा बना हुआ है, अब वापस अंदर नहीं रहेगा, एक बार बन गया तो बन गया। सर, इंडिया में इस तरह की पहली सर्जरी जो भारत ने की है, बट एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है हार्ट में रुकने की वजह से जो फीटल है वो अंदर ही अपना एक्सपायर हो जाता है। तो उसका क्या रीजन होता है और उसको क्योर कैसे किया जाता है? नहीं, देखिए फीटल डिमाइज उसे कहते हैं, मतलब बच्चा खून में माँ के खत्म हो गया। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। कई रीजंस ऐसे होते हैं जो पहले से ही कुछ बीमारियां चल रही हों, मदर को कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऐसी हो, कोई एक्सपोजर ऐसा हो। कई बार प्रेग्नेंट होते नहीं पता होता, कुछ दवाई ऐसी खा ली होती है, उसका साइड इफेक्ट आ गया, उसने वो पर्टिकुलर ऑर्गन या अंग बनने ही नहीं दिया बॉडी का, तो ऐसे बच्चे जल्दी खत्म हो जाते हैं। या फिर
उस क्वालिटी का एम्ब्रियो जिसे हम कहते हैं, जो एग से बच्चा बनता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं, वो उस क्वालिटी का एम्ब्रियो नहीं बन पाया नेचुरली कोख में, तो वो ऑटो रिजेक्शन बॉडी कर देती है कि ये नॉर्मल नहीं ग्रो हो रहा है और इसका ग्रो करना आगे ठीक नहीं है। तो ये देखिए, ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी बॉडी है, ठीक है, उसे एक सेल से बनाना कुदरत ने बहुत बड़ा एक आप कहते हैं मिरेकल किया है, एक सेल से इतनी बड़ी बॉडी बनाना। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग, कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स, कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कहीं पे कुछ भी खराब हो सकता है और वो शायद हमारे डिटेक्शन में भी ना आए। कई बार रिपोर्टें सारी नॉर्मल होती हैं, फिर भी अनॉर्मली बच्चे को हो गई है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सब सेलुलर लेवल पे काम कर रही हैं। जैसे कि आपने बताया पहले 3-4 महीने में बहुत सारे बच्चे जो अबॉर्ट हो जाते हैं उन्हें पता चलता है, बट 9वें महीने में भी हार्ट बीट रुकने से कैसे दर्द होती है? देखिए, उसमें तो कोई ना कोई अनॉमली चलती होगी बच्चे को, और वो पहले से बता के रखते हैं। अगर बच्चा आपका 16 वीक के जो अनॉमली स्कैन होता है उसमें अगर कोई अनॉमली डिटेक्ट हुई है तो डेफिनेटली पेरेंट्स को बताया होता है कि लग रहा है इतनी अनॉमली है, हमें उम्मीद है कि बच्चा नॉर्मल टाइम तक चले जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे बच्चे डिवाइस हो जाते हैं, रीजंस अननोन या फिर नॉन रीजंस के, अनॉमली चल रही है लेकिन कोशिश कर सकते हैं बच्चे को डिलीवर करने के लिए, बाई चांस वहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच पाए। क्या प्रयास प्रयास उसमें आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो डॉक्टर के साथ आपका एक रेगुलर संपर्क रहना, डॉक्टर की एडवाइस प्रॉपर्ली फॉलो करना, जो डॉक्टर मेडिकेशन या इलाज आपको बता दें उसको विजिलेंटली अगर आप फॉलो करें तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत कम चांसेस हैं। कई बार ये होता है, ऐसी कोई न्यूज़ मिले, पेरेंट्स ही डिसहार्टेड हो जाते हैं कि ऑलरेडी बच्चा नॉर्मल पहले ही डिटेक्ट हो गया, तो साइकोलॉजिकली भी हो जाता है पेरेंट्स को, तो दे समटाइम गिव अप कि वो नहीं चाहते कि भी हम इसको आगे चलाएं या बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जी, मेरा नाम अनुज राघव है और मेरी बेटी का नाम नित्या राघव है। तो आपको कब पता चला, कैसे पता चला आपको ये कि इसको एक्चुअली हमें ट्रीटमेंट करा रहे थे, हमने जो हमारी गैनाकोस्टी थी वो डॉक्टर प्रियंका चपड़ा थी सोना में, तो स्टार्टिंग से हमारा ट्रीटमेंट उन्हीं से ही चल रहा था। तो जब हमने लेवल 2 कराया था तो उसमें हमें पता चला कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने रेफ़र किया था ये फीटल स्पेशलिस्ट के लिए। तो एक डॉक्टर श्रेयसी हैं जिनके पास हम गए थे, तो रेगुलरली 3-4 डेज़ उन्होंने हमारा फीटल ईको वगैरह किया। तो उसके बाद उनको भी लगा कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फिर हमें दीपक सर के पास रेफ़र किया। तो तब से हम रेगुलरली दीपक सर के अटैच में थे और वही मेरी बेटी का ट्रीट कर रहे थे, फीटल ग्रोथ वगैरह हो रहे थे, एवरी 2 वीक्स के बाद वो हमें बुलाते थे, तो रेगुलरली 2 वीक्स के। तो नॉर्मली क्या होता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद महंगा इलाज लोग सोचते हैं। हाँ जी, नहीं ऐसा बिल्कुल डर तो था। एक्चुअली मैं इतनी बड़ी हायर फैमिली से नहीं हूँ, मिड फैमिली से हूँ, बट एक हमारे फैमिली डॉक्टर थे जिन्होंने हमें कंसर्न किया था डॉक्टर दीपक सर के बारे में, तो उन्हीं के थ्रू हम यहाँ दीपक सर के पास आए थे। तो उन्होंने हमें अच्छे से समझाया था स्टार्टिंग में ही, जब उन्होंने फीटल ईको किया तो बोले थे कि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, रेयर केस है, ऐसा कभी पहले बच्चों में हुआ नहीं है, बट इन्होंने पहले भी ऐसी सर्जरीज हैंडल की हैं, बट वो 50 की एज में की थी। बच्चों में ऐसी बीमारी ये पहला केस है ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो घबराहट तो हमें थी, परेशान हम थे, पेरेंट्स हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम परेशान तो होंगे ही, बट ये था कि जिस तरीके से दीपक सर ने हमें सब समझाया बताया तो हम एग्री हुए थे ऑपरेशन के लिए। देन फिर 1.5 मंथ के बाद ऑपरेशन हुआ था फरवरी में बेबी का। उसके बाद 7 डेज़ बाद इसका डिस्चार्ज प्लान हुआ। देन तब से तब तक मेरी बेबी नॉर्मल है, तो मुझे ऐसा कोई वो दिखा नहीं कि बच्ची बीमार है या कुछ। क्या मैसेज आप देंगे भारत के लिए, क्या कहना चाहिए? मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा सभी डॉक्टर्स को, देखो कहा ऐसा जाता है, माना जाता है कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, तो ये बिल्कुल सच बात है। एक भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरा डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा, पारस हॉस्पिटल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बच्ची को एक नई ज़िंदगी दी, एक नई लाइफ मिली मेरी बच्ची को। एंड थैंक यू।